मित्रों नमस्कार, मैं शंकर लाल तंवर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRT टेक एन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता और शिखरिणी छंदों को पढ़ेंगे। इससे पहले के 3 पार्ट्स में हमें 8 छंद और छंद का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जो भी संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ रहे हैं। उन छात्रों के लिए भी ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको भी ये लिंक है वो शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं इन चारों छंदों के लक्षण और उदाहरण बड़े ही इजी वे में। मित्रों, सबसे पहले वसंत तिलका छंद का लक्षण हम देखते हैं। वसंत तिलका छंद एक ऐसा छंद है आपके सिलेबस में जिसमें 14 वर्ण होते हैं। 14 वर्णों का और कोई भी छंद नहीं है, इसलिए परीक्षा में यदि आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी श्लोक आ जाए, उसमें सबसे पहले आपको आधे अक्षरों को छोड़ते हुए जो अक्षर हैं उन अक्षरों की गिनती करनी है, और उसके एक चरण में यदि 14 अक्षर आते हैं तो आपको वहाँ वसंत तिलका छंद है वो करना है। अब ये 14 वर्ण हैं वो किस क्रम में होते हैं, उसके लिए ये लक्षण है वो आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लयबद्ध तरीके से इसके लक्षण का उच्चारण करते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे। उक्ता यानी कहते हैं वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद उसको कहते हैं जिसमें 14 वर्ण तय, भय, जय, जय और अंत में 2 गुरु इस क्रम में हो। यानी 4 तो यहाँ होंगे गण, पहला गण होगा तय गण, फिर भय गण और 2 जय गण और लास्ट में 2 गुरु। इस क्रम में यदि 14 वर्ण दिए हुए हैं तो वहाँ वसंत तिलका छंद होगा। तयगण में होते हैं ता, रा, जय यानी 2 लघु और 2 गुरु और 1 लघु। और भयगण में भा, न, से यानी 1 गुरु और 2 लघु। और जयगण में जय, भा, न यानी बीच में गुरु होगा और शुरू में और अंत में लघु होगा, और फिर से लघु, गुरु और लघु। ये माता राज भान शलगम उस सूत्र के द्वारा आप इन गणों के जो चिन्ह हैं उनको याद करें, और अंत में 2 होंगे गुरु। तो इस क्रम में जो 14 वर्ण दिए हुए हो वहाँ वसंत तिलका छंद होता है। अब देखिए इसके उदाहरण का सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद में इसमें गणों को लगा करके पहचान करते हैं कि श्लोक में वसंत तिलका छंद है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इसी तरह से पहचान कर लेनी है कि इसके प्रत्येक चरण है उसमें 14 अक्षरों को काउंट करना है, आधे अक्षरों को छोड़ते हुए। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 वर्ण है। एक पहचान आपकी सुनिश्चित हो गई। उसके बाद में आपको इसमें गण लगा करके देखना है, और अगर गण भी सही है तो यहाँ आपको वसंत तिलका छंद करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। अम्बोजिनी वन विहार विलास मेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसीदां वेदग्ध कीर्तिमपहरतुम् असौ समर्थे। ये आपके नीति शतकम का एक श्लोक है, बड़ा ही शानदार श्लोक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम गण लगा करके देखते हैं। ये गुरु और ये लघु। तो ये हो गया पहले तयगण। उसके बाद में ये गुरु, ये लघु और ये लघु, तो ये हो गया भयगण। फिर यहाँ ये लघु, ये गुरु और ये लघु, तो ये जयगण हो गया। इसके बाद में ये लघु, गुरु और लघु, फिर से जयगण,
और अंत में ये 2 गुरु हो जाएंगे। लास्ट में वह है वो लघु है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसको गुरु मान लिया जाता है। ये मैंने आपको छंद का परिचय पढ़ाते समय बताया था। तो ये हो गए 2 गुरु। तो इस तरह से यहाँ वसंत तिल का छंद होगा। ये गण है वो आप इस लक्षण में भी लगा करके देख सकते हैं। ये गुरु, ये गुरु और ये लघु, तो तयगण हो गया। फिर गुरु और ये लघु और ये लघु, तो ये हो गया भयगण। फिर से लघु गुरु लघु, ये हो गया जयगण और लघु गुरु लघु, ये फिर जयगण और अंत में ये 2 गुरु। तो ये हो गया आपका वसंत तिल का छंद। इसकी पहचान के रूप में आपको सबसे पहले 14 अक्षर गिनने हैं और उन 14 अक्षरों का क्रम होना चाहिए तयगण, भयगण, जयगण, जयगण और अंत में 2 गुरु के रूप में। तो वहाँ वसंत तिल का छंद होगा। बड़ी इजी पहचान है इसकी। अब देखिए अगला छंद। अगला छंद के रूप में हम मालिनी को पढ़ते हैं। मालिनी है, उसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं और 15 अक्षरों में 8 और 7 अक्षरों के रूप में यति होती है। यति का मतलब विराम। और ये 15 अक्षर हैं वो नन, यानी शुरू में 2 तो होंगे नैगण, फिर मैगण, फिर 2 यगण। इस रूप में इनकी गण व्यवस्था होगी। यानी 5 गण होंगे और प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो 5 तिये 15 अक्षर हो गए। नैगण है, उसमें सभी तीनों अक्षर हैं वो लघु होंगे और मैगण में मा तारा सभी गुरु होंगे। और यगण है, उसमें शुरू में लघु और 2 गुरु। इस तरह से ये आपकी गण व्यवस्था होगी। तो अब देखिए इस लक्षण का हम उच्चारण करते हैं सबसे पहले, फिर उसमें गण व्यवस्था को लगा करके देखते हैं। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकई। तो यहाँ देखिए नन्मययुतेयम, यहाँ 8 अक्षर हो गए, तो यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे। फिर मालिनी भोगिलोकई, यह हो गए अगले 7 अक्षर। अब इसमें गणों को हम लगाते हैं, ये लघु और ये लघु। तो ये नैगण हो गया। फिर से लघु लघु लघु, ये नैगण दोबारा। फिर गुरु गुरु और ये गुरु, ये हो गया मैगण। फिर लघु गुरु गुरु, ये हो गया ये गण। और अंत में होगा फिर से ये गण, ये लघु, ये गुरु और ये गुरु। तो ये इसका लक्षण हो गया। ये नैगण, मैगण, ये यगण और ये यगण। इस तरह से इसकी पहचान आपको करनी है। अब देखिए इसका उदाहरण। आदिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्था तृणमिव लघु लक्ष्मी नेवतान शरणोधि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विशतन्तु वारणं वारणानां। तो ये इसका उदाहरण है। इसमें भी आप लघु गुरु लगा करके गणों को देख ले। ये लघु हो गया, ये लघु और ये लघु, तो ये पहला नैगण। फिर से लघु लघु लघु, ये दूसरा नैगण। फिर गुरु गुरु और ये लघु, सॉरी गुरु होगा क्योंकि अणय है आगे, तो ये गुरु हो जाएगा पे। फिर ये होगा लघु गुरु और ये गुरु, तो ये यगण हो जाएगा। फिर ये लघु, ये गुरु और ये गुरु, फिर से ये गण। तो इस तरह से यहाँ इस श्लोक में मालिनी छंद के रूप में पहचान आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला छंद। अगला छंद है मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता छंद है, उसमें भी आपको 15 अक्षरे मिलेंगे। और यहाँ जलधि, षड और अग, ये 3 शब्द आए हैं इसके लक्षण में। तो जलधि होते हैं 4, यानी समुद्र 4 जलधि। और फिर षड यानी 6 और अग होते हैं 7। तो इस क्रम में, सॉरी यहाँ 15 की जगह 17 होंगे, यानी मंदाक्रांता जो छंद है उसमें 17 अक्षर होते हैं। तो 4, 6 और 7 है। इस तरह से इसमें यति का प्रयोग किया जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 4, 6 और 7 अंकों के ऊपर यति कौन से छंद में होती है।
तो वहाँ इसका आंसर होगा मंदाक्रांता। और ये जो 17 अक्षर है वो होंगे आपके मैगण, भैगण, नैगण, तैगण और तैगण के रूप में, और अंत में 2 गुरु होंगे। इस क्रम में आपके ये अक्षर होंगे। सबसे पहले मैगण होगा, फिर भैगण, नैगण, तैगण और तैगण। इनके चिन्ह आप मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप समझ ही गए होंगे अब कौन कौन से चिन्ह होते हैं इनके। तो इस तरह से 5 तो गण हो गए, 15 अक्षर तो इनके हो जाएंगे और अंत में 2 गुरु। इस तरह से 17 अक्षर इसमें होंगे। अब देखिए इसका लक्षण है, उसका हम उच्चारण करते हैं। मंदाक्रांता जलधि षड्गैर मभौ न तौ तद्गुरु चेत। इस तरह से यहाँ हमने सबसे पहले 4 अक्षरों के बाद में थोड़ा विराम लिया, इसके बाद में यहाँ हमने 6 अक्षरों के बाद में थोड़ा सा विराम लिया, और इसके बाद में ये जो लास्ट के 7 अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये लास्ट में यहाँ जब आपका चरण पूरा होगा वहाँ विराम आ जाएगा। तो यह हो गया इसका लक्षण। इसमें आप गण व्यवस्था को भी चेक करना चाहें तो लगा करके देख सकते हैं। ये गुरु गुरु गुरु, तो ये मैगण हो गया। फिर गुरु लघु लघु, तो ये हो गया भैगण, ये मैगण, ये भैगण, और उसके बाद में लघु लघु लघु, ये हो गया नैगण, और फिर गुरु गुरु और ये लघु, तो ये हो जाएगा तैगण, और ये गुरु गुरु और ये लघु, फिर से तैगण, और ये गुरु और ये गुरु, अंत में 2 गुरु हो गए। तो इस तरह से इसमें जो गण है उनकी पहचान करनी है। अब देखिए इसका उदाहरण का सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं लयबद्ध तरीके से। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो ये हो गया इसका उदाहरण। अब इसमें भी मंदाक्रांता छंद की आपको पहचान करनी है, तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको अक्षरों को गिनना है, तो 17 अक्षर होने चाहिए, आप गिन करके देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही हम उच्चारण कर रहे थे तो शांताकारम यानी 4 अक्षर के ऊपर यति, फिर भुजगशयनम 6 अक्षरों के ऊपर यति, और उसके बाद में जैसे ही चरण पूरा होगा तो ये लास्ट में 7 अक्षर हो जाएंगे, उसके ऊपर यति होगी। अब इसमें गणों को अगर हम पहचानते हैं तो गुरु गुरु गुरु, ये मैगण हो गया, फिर से गुरु, लघु लघु, यह हो गया भैगण, और उसके बाद में लघु लघु लघु, ये नैगण हो गया, ये गुरु गुरु और ये लघु, तो यह हो गया तैगण, फिर गुरु गुरु और ये लघु, ये तैगण, और ये गुरु और ये गुरु। तो इस तरह से यहाँ गण है वो भी सही से बैठ रहे हैं, इसलिए यहाँ इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद होगा। और अब देखिए अगला छंद है शिखरणी छंद। तो शिखरणी छंद है, उसमें भी आपको 17 अक्षर मिलेंगे। श्लोक के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होंगे। और यहाँ रस मैंने बताया था आपको कितने होते हैं, 6, और रुद्र कितने होते हैं, 11। तो 6 और 11 अक्षरों के रूप में यहाँ यति आपको देखने को मिलेगी। और ये जो 17 अक्षर हैं वो किस क्रम में होंगे, यमन सब लागे, ये मैं न से और भय, ये तो हो गए आपके 5 गण। इस क्रम में तो गण व्यवस्था होगी, और अंत में एक लघु और एक गुरु, यह हो गया लघु और यह हो गया गुरु। इस तरह से 17 अक्षर की ये क्रम व्यवस्था होगी, तो वहाँ आपका शिखरणी छंद होगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसका उच्चारण कर देते हैं। रसै रुद्र छिन्ना
यमन सब लागे शिखरणी। तो रसई रुद्र छिन्ना, यहाँ हमने सबसे पहले यति का प्रयोग किया, उसके बाद में यमन सब लागे शिखरणी यानी 11वें अक्षर के ऊपर यति होगी। अब इसमें हमें गणों को पहचानते हैं, तो ये लघु गुरु और ये गुरु। तो ये माता ये यगण हो गया, फिर से गुरु गुरु और ये गुरु ये हो गया मैगण। उसके बाद में लघु 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 3 लघु हैं तो वो नैगण, फिर से लघु लघु और ये गुरु तो ये हो गया सलगा यानी सैगण। फिर गुरु लघु और लघु ये भा न से भैगण हो गया, ये लघु और ये गुरु, अंत में एक लघु और दूसरा गुरु। तो इस तरह से आप का जो लक्षण है उसमें हमने गणों को व्यवस्था को चेक किया है। अब देखिए उदाहरण है, उदाहरण का सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद में गण लगा करके इसमें देखते हैं। शिरे सार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तै क्षितिधरम महीद्रादुतुंगाद अवनिमवनेश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेके भ्रष्टानां भवति विनिपाते सतमुखे। तो ये हो गया आपका इस शिखरणी छंद का उदाहरण। अब इसमें हम गणों को चेक कर लेते हैं। तो ये लघु ये गुरु और ये गुरु, तो ये सबसे पहले हो गया ये गण, फिर से ये गुरु और ये गुरु और ये गुरु तो ये हो जाएगा मैगण। फिर लघु 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 ये नैगण, ये लघु और ये गुरु तो ये सैगण। फिर ये गुरु और ये लघु और ये लघु तो ये होगा आपका भैगण, ये लघु और ये गुरु। तो इस तरह से इस छंद में भी हमने गण व्यवस्था को सही से लगा लिया है, तो यहाँ आपका शिखरणी छंद होगा। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है बताए गए छंद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।